अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि खबरदार, अला इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के औलिया यानी उसके दोस्त, ला खौफुन अलैहिम, ना तो उन पे कोई खौफ होता है, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह ताला जिसको अपना दोस्त बना लेता है तो उसकी कैफियत को बदल देता है। एक अल्लाह का बंदा जब अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जोड़ लेता है और उसकी दोस्ती की लड़ी में अपने आप को पिरो देता है तो उसका मामला आम बंदों की तरह नहीं रह जाता। उसकी सोच और फिक्र, उसका ख्याल और गुमान और उसका कैफ और उसका हाल सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अल्लाह से ताल्लुक़ ही कुछ इस नौइयत का है। ये ताल्लुक़ है ही ऐसा कि इसके बाद दुनिया में इंसान के अंदर सबसे बड़ी तब्दीली वाक़ई होती है। बाकी दुनिया से जितना भी ताल्लुक़ इंसान का होता है वो तब्दीलियाँ तकरीबन एक जैसी होती हैं। लोगों का जो बंदों से या मखलूक से ताल्लुक़ है और दुनिया की चीज़ों से ताल्लुक़ है, उन सब की नफ्सियात, उनकी साइकोलॉजी, उनकी कैफियत सब मिलती जुलती होती और उसमें बुनियादी तौर पे खौफ, हुज़ुन, गम और मायूसी ये उन सब के हिस्से में आती है जो भी दुनिया परस्ती में मुब्तला होते हैं, जो मादियत के तरफ माइल होते हैं, जो अल्लाह को भूल के दुनिया को अपना दोस्त बना लेते हैं। लेकिन जो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं उनकी नेचर कुछ और होती है। वहाँ फिर मायूसी का कोई काम नहीं, ना उम्मीदी की कोई गुज़रगाह नहीं, और हुज़्न व मलाल का कोई असर उनमें नहीं रहता। वो अंदर से पुरुम्मीद, पुरबहार, शादा, फरहा और कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट और मुकम्मल सेटिस्फैक्ट्री। तो ये उनका एक अंदर का हाल हो जाता है। इसी को कुरान ने दो लफ्ज़ों में बयान फरमाया कि वला खौफुन अलैहिम, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खौफ और हुज़ुन। हाँ, तबई नौइयत का खौफ, फितरी अंदाज का जो इंसान पे तारी हो जाता है, इस तरह का कोई खौफ हादसाती तौर पे पैदा हो जाए वो एक अलग बात। लेकिन जिस चीज़ पे वो गामज़न है उसके हवाले से उन्हें कोई खौफ नहीं होता और उन्हें इस बात का कोई ख़तरा नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई उनको वादा खिलाफ़ी होगी या अल्लाह ताला अगर वो हक़ का साथ देंगे तो पता नहीं खुदा उनका साथ देगा या नहीं देगा। ऐसा नहीं, विलायत इसी यकीन का नाम कि जब बंदा हक़ के रास्ते पे है तो उसका यकीन, उसका इत्मीनान इतना बुलंद हो जाता है और इतना बढ़ जाता है कि फिर वो अल्लाह की तरफ से किसी अंदेशे, किसी शक, किसी शुबे में मुब्तला नहीं रहता। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो अल्लाह से डरता है वही सबसे ज़्यादा मजबूत है। जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरेगा वही सबसे ज़्यादा मजबूत साबित होगा। और सकुल नास, तो यहाँ पर ये फरमाया कि अल्लाह के जो औलिया होते हैं उन पे कोई खौफ नहीं और न वो गमगीन होते हैं। अब आम तौर पे हमारा तो ये हाल है दुनिया में पड़े हुए लोगों का, जिनका ज़ाहिर भी दुनिया में डूबा हुआ है और बातिन भी, तो उनका ये हाल हो जाता है कि हर छोटी बड़ी चीज़ का हुज़ुन और गम लेके फिरते हैं।
और बेशुमार नफ्सियाती अवारिस से दो चार रहते हैं, उनको कभी उससे नजात ही नहीं मिलती। फिक्र है, टेंशन है, डिप्रेशन है, ज़हनी अदम इत्मीनान है, और कल्बी जो है वो इस्तिराब है, बेचैनी है। ये चीज़ें हर वक्त इंसान को खाती रहती हैं। यहाँ तक कि दुनिया की सारी आसाइशें भी जमा हो तो भी इंसान अंदर की बेचैनी से निकल नहीं पाता। तो उसकी वजह यही है कि जब तक अल्लाह की ज़ात से दिल नहीं लगेगा, जब तक उसकी दोस्ती की तरफ नहीं बढ़ेंगे, उस वक्त तक इंसान के अंदर ये चीज़ें ठीक होंगी नहीं। क्योंकि इस इंसान के मन में ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये अल्लाह ने अपनी दोस्ती के लिए बनाया है, ये अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए बनाया। इंसान का जो मन है ना, ये उसी वक्त अंदर फिट रह सकता। जैसे जाहिर हमारा ज़ाहिरी चीज़ों के लिए फिट होता है, कायनात के इस निज़ाम के लिए हमारी ज़ाहिरी फिटिंग है, और हमारे अंदर की जो दुनिया है, कौन सी दुनिया? सोच, ख्याल, फिक्र, वहम की दुनिया, एहसासात की दुनिया, जज्बात की दुनिया, ये है ना। जो मन के अंदर भी एक मन है, जो हमारे अंदर का इनर सेल्फ है। हमारे जिस्म के बातिनी निज़ाम के अंदर एक और बातिन है, दिल के अंदर एक और दिल है, रूह के अंदर एक रूह है। तो वो जो सोचती है, वो जो दिल सोचता है, वो जो फीलिंग पाता है, वो जो अंदर से हमें एहसास दिलाता है कि हम हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। उसमें इंसान को खुद भी नहीं समा जाना चाहिए। इसी को दोस्ती कहते हैं। और अल्लाह ताला इसी दोस्ती की तरफ बुलाता है, फरमाता है फिर रूह इल्लल्लाह, और अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ दौड़ो। अल्लाह फरमाता है कि लोगों को चाहिए कि इसी के लिए कोशिश करें, फस्तबिकू इलल खैरात, और फरमाया व तबत्तल इलैहि तब्तीला, और हर एक चीज़ से जुदा होकर वो उसी के बनकर रहे। इसको कहते हैं विलायत। फिर जिसको जितना मकाम हासिल हो, फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ईमान लाते, ईमान लाए और तकवा इख्तियार करते। हमें अपने ज़ाहिर को ठीक करना है, बातिन पे उसका असर खुद ब खुद मुरत्तब होता चला जाएगा। ज़ाहिर में अपने आप को कवर करना है, कंट्रोल करना है, अपने आप को बचाना है। शरीयत जो है वो हमारे लिए हमारी हुदूद का तयन है। शरीयत हमारे लिए हमारे इख्तियारात की हुदूद क्या हैं, हमारे चलने फिरने की हुदूद क्या हैं, हमारे देखने सुनने की हुदूद क्या हैं, हमारे खाने पीने की हुदूद क्या हैं, हमारे भागने दौड़ने की हुदूद क्या हैं, हमारे मामलात की हुदूद क्या हैं, हमारी फ़ैसलों की हुदूद क्या हैं, हमारे इख्तियारात की हुदूद क्या हैं। ये शरीयत है। शरीयत ये बताती है कि ये हुदूद है तुम्हारी, इससे आगे नहीं जा सकते, इससे आगे तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। तो हर चीज़ में बस ये तकवा है। जब आदमी अपनी इन हुदूद को पहचान ले, इसको कहते हैं वकानू यत्तकून। अपने हुदूद को इंसान जान ले कि ये मेरी हुदूद है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये देखना है, ये नहीं देखना, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये करना है और ये नहीं करना है। तो इन हुदूद के अंदर रह के आदमी फिर क्या होता है, जैसे बच्चा माँ की आगोश में रह के परवान चढ़ता है, और जवान बच्चा जो है वो घर के अंदर रह करके एतमाद पाता है। और जैसे हम सब ऊपर से एक हुदूद में, एक माहौल में रह करके अपनी तरबियत हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। तो इसी तरह इंसान शरीयत की हुदूद में रहकर अल्लाह के करीब होता है, विलायत का मुस्तहिक होता है। शरीयत की हुदूद में रहना ज़रूरी है। तो अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून इसीलिए फरमाया, ये हुदूद बता दी, ये मदारिज नहीं बताए कि उनके मदारिज क्या हैं, हवाल नहीं बताए कि हवाल क्या, वो फिर लामुतनाही।
उनकी कोई हद नहीं, वो कहाँ तक जाते। तो उन्हीं में से एक अजीम हस्ती है, इन्हीं औलियाउल्लाह में बेशुमार मिसालें हैं, बेशुमार। उन्हीं में एक बहुत बड़ा नाम, पिछले जुमे को बात नहीं हो सकी, हालांकि वो पिछले हफ्ते में 11वीं थी, मगर रात को यहाँ प्रोग्राम हो गया था तो जुमे में हम नहीं कर सके उस वक्त के मौजू की वजह से। तो आज हम थोड़ा सा वो जिक्र करते हैं हुसूल बरकत के लिए और आगाही के लिए। साहिब 11वीं कौन है? वो जो वलियों का सरदार, वो जो सारे शहनशाहों का शहनशाह, वो जो दुनियाए विलायत का पेशवा, वो जो कुतुबुल अक्ताब है और गौसुल अक़बास है, वो जिनको दुनिया जो है वो दीन को जिंदा करने वाले के नाम से जानते हैं, वो जो सैयदुस सादात है, वो जो हसन हुसैनी सरदार है, वो जो सारी कायनात का फिर अपनी विलायत की दुनिया में इमाम है, पेशवा है, और वो जो नाइब रसूलुल्लाह बनकर आया है, उस हस्ती का नाम है कुतुब रब्बानी, इमाम रब्बानी, किंदील लामकानी, शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह व नव्वरल्लाहु मरकदहु। ये है हज़रत गौसुल आज़म, जिनका ज़माना है 5वीं 6ठी सदी हिजरी का, यानी 470 हिजरी में आपकी विलादत हुई और 560 या 61 हिजरी में आपका विसाल हुआ। बाज़ लोग 560 कहते हैं, कोई 561। तो ये 5वीं और 6ठी सदी हिजरी का दौर था और उसमें आपका ये वक्त हमें नज़र आता है। ईरान के कस्बे में पैदा हुए, गीलान में, सादात का घराना, और बड़ी आला तरबियत पाई। वालिदा फातिमा उम्मुल खैर अमतुल जब्बार, अपने वक्त की बहुत बड़ी वलिया, कामिला, आरिफा, जिनके तकवा और तहारत की मिसालें मशहूर थी। और उनके वालिद यानी आपके नाना अब्दुल्ला सोमाई, सुभान अल्लाह, वो अपने वक्त के वली, वलियों के वली और बड़े मुत्तकी परहेज़गार इंसान और इंतहाई कामिल औलिया किराम में दाखिल है। फिर आपके वालिद हज़रत मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, वो भी वलियों में एक वली और बहुत ही मुत्तकी परहेज़गार और इस्लाम की खातिर जंग व जिदाल में हिस्सा लेने वाले और जिहादों में शरीक होकर दुश्मनों पे बढ़ चढ़ के हमले करते और नहायत बहादुर और जफाकश, और उसके साथ इंतहाई मुत्तकी और परहेज़गार साहिब विलायत। पूरा घराना ही औलिया का घराना। और फिर हसनी हुसैनी फूल, वालिद की तरफ से हसनियत का फैज़ चला आ रहा था, वालिदा की तरफ से हुसैनियत का फैज़, आले बैत नबूवत का पूरा पूरा फैज़ान जिस घर में उतर रहा हो, सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर हज़रत गौसे पाक जब तशरीफ़ लाते हैं तो गोया सारे फैज़, सारे फ्यूज़ व बरक़ात को उनकी ज़ात में जमा कर दिए। ये दोनों शाखें, दोनों सिलसिले, जो दोनों नहरें बह रही थी और अब तक का जो फैज़ चलता आया था पता नहीं कितने औलिया से, कितने आबा अजदाद से, वो सब उस एक ज़ात में अल्लाह ने जमा किया और विलायत का ताजदार बना के अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया। और आपको उस तरबियत में रखा जो ख़ास फैज़ान नबूवत से जारी थी, उस निज़ाम के अंदर आपकी परवरिश फरमाई, जो विलायत की दुनिया में, जिसमें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बराह रास्त फैज़ान नसीब होता है और आपके कदम शरीफ पर जो तरबियत पाते हैं औलिया किराम, आप उनके अंदर दाखिल हुए। तमाम औलिया की तरबियतों का और हुसूल फ़यूज़ व बरक़ात के ख़ास ज़रिए, मिजाज और तरीके होते हैं, जिसके आपने जिक्र फरमाया, ले कुल्ले वली की लहू कदम, हर वली के लिए कोई ना कोई कदम है, यानी नबियों का कदम, नबियों का फैज़ान तरबियत, उनके ख़ास अनवार से उन औलिया को हिस्सा मिलता है। और आपने फिर अपनी बात फरमाई, वन्नी अला कदम नबी बदिल कमाल, मुझे नबी दो जहाँ अकायद आलम जो बदरुल कमाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलायत के अनवार से हिस्सा मिला। मतलब आप उन औलिया में से हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत के अनवार जो हैं बराह रास्त नसीब हुए।
और जिनकी तरबियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त तरबियत गाह में हुई, आपके निज़ाम तरबियत में हुई रूहानी तौर पर, और आपने कदमुन नबी का फैज़ पाया, तो उन औलिया में आप बड़े आला मकाम पर फाइज हैं और आपको अल्लाह ताला ने वलियों का सरदार और इमाम बनाया। अब नेकी, तकवा, तहारत, पाबंदी सौम सलात, इत्तिबा सुन्नत, ये सब घुट्टी में मिला कर दे दिया गया था। उन घरों में ये घुट्टी में शामिल होता था। इसके लिए कोई बाहर जाकर कुछ सीखने समझने की ज़रूरत नहीं थी। वो सब घरों में, माँ बाप की सूरत में और घर के माहौल में। फिर रहा इल्म का मरहला, तो इल्म जो है वो उसके लिए फिर उलमा के पास, बड़े बड़े लोगों के पास जाके सफ़र करके, दूर दराज जाके, इल्म का मज़ा इसी में ही है। इल्म के लिए जितना आदमी दूर जाकर सफ़र करके उलमा के पास जाके बैठ के सीखता है, उतना ही इल्म में रंग पैदा होता है, उसी इल्म की कदर होती है, और वो इल्म जो है रगों में उतर जाता है। तो जितना आदमी उसके लिए मेहनत करता है, मशक्क़त उठाता है, तो जहाँ मुयस्सर आए ऐसे उलमा, जहाँ से आप फिर इसी शौक़ में ईरान से चल के बगदाद तशरीफ़ ले आए, और वहाँ फिर एक ऐसी जगह पर कि जहाँ ना आपका कोई जानने वाला, ना कोई आपका अजीज़, ना कोई रिश्तेदार, अकेले तन्हा नौजवान उम्र 16-17 साल की, और उसमें एक काफ़िले के साथ वालिदा ने ये समझ कर रुखसत कर दिया कि ये अब आखिरी मुलाकात है, और आप भी इस तौर पर ही वहाँ से निकल कर रुखसत हो गए। तो बड़ी बात, ऐसा आँखों का तारा और सारे बस्ती का एक नूर और एक ऐसे आलीशान घराने का चश्मो चिराग जो सबका महबूब और प्यारा हो और मादरजात विलायत का हामिल हो, ऐसे बच्चे को रुखसत करना और हमेशा के लिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसी जज्बे के तहत हो सकता है कि जो दीन के लिए हो, पैदा हुआ हो, अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए। तो इसलिए उन्होंने रुखसत किया और साथ में कुछ नसीहत भी फरमाई और कुछ उनको जेब खर्ची के लिए भी दे दिया। फिर रास्ते में जो वाक़यात हुए वो आप सुनते रहते हैं। मगर आप बगदाद पहुंचने के बाद इंतहाई सख्त मेहनत और मशक्क़त में लग गए, मसरूफ़ हो गए, और ये वो हस्तियाँ हैं जिनका एक लम्हा भी ज़ाया नहीं हुआ कभी ज़िंदगी में। बड़ी मेहनत से इल्म हासिल किया, फाके किए, पत्ते खाने पड़े वो खा लिए, दरख्तों के पत्तों पे गुजारा कर लिया, पानी पिया, प्यास बुझाई, और फिर उसके बाद इल्म के सारे मरहले तय किए। फिर बातनी तरबियत और फैज़ान के लिए बड़े बड़े सूफिया और मशाइख की खिदमत में हाजिर हुए। तो आपके मशाइख में कई नाम आते हैं बड़े बड़े, उनमें एक हज़रत हम्माद दब्बास हैं, शेख अबू सईद मखरमी हैं, और एक शेख यूसुफ नक्शबंदी हैं। तो इस तरह के ये बड़े बड़े मशाइख जिनकी खिदमत में आपने हाज़िरी दी है, और भी कई बुज़ुर्ग होंगे, असातिज़ा भी बहुत बड़े बड़े और मशाइख भी। फिर वहाँ से आपकी ज़ाहिरी बात नहीं, जब सारी तालीम और तरबियत का ये सिलसिला मुकम्मल होता है, तो फिर आप तालीम और इरशाद के मसरत पे फाइज हो जाते हैं। अब तालीम का सिलसिला ऐसा बाफैज़ के लोग जौक दर जौक आना शुरू हुए, तलबा करीब से, नज़दीक से, दूर से, हर जगह से आते, और इसी तरह जो आप तबलीग फरमाते हो उसका भी एक असर। आपकी आवाज़ में क्या ललकार थी, कैसी जलालत शान थी, वो आवाज़ दिल की गहराइयों से निकलती थी, उसमें इखलास ही इखलास था, उसमें विलायत के अनवार थे, उस आवाज़ में एक ऐसी तासीर के दिलों को चीरती हुई चली जाती थी। और कितने लोग थे जो वहाँ से फैज़ पाते, हिदायत पाते, तौबा करते, गुनाहगार आते, ताइब होते, कई गैर मुस्लिम आते, कलमा पढ़ते, और हक़ के लिए आवाज़ उठती, जब भी उठती थी, हर जुल्म के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़। 5 खुलाफा आपकी ज़िंदगी में आए जिन्होंने जब भी गलत किया तो आपने उस पर उनको टोका, आपने सबकी इस्लाह फरमाई, हुक्मरानों की, उम्माल की, गवर्नर्स की, अवाम की, और इसी तरह
और सब लोग जो भी आपके पास आते थे फैज़ पाते थे। आपका कलाम ऐसा है कि जो सिर्फ सिद्दीकीन और नायबीन अम्बिया का ही कलाम हो सकता है, जो वारिसीन नबूवत वारिसीन अम्बिया का कलाम हो सकता है, अम्बिया के वारिसीन का और नायबीन का और सिद्दीकीन का। वाली मर्तबत लोग जब बात करें तो जैसे कि वो अल्लाह ताला से हम कलाम हो के बात कर रहे हैं, इस तरह जाओ जलाल और वो खुतबात, उनका उस वक्त का असर, और आज भी वो कलाम उठाएं और वो खुतबात और मकालात, तो उनके अंदर बिजलियां कूद रही हैं। और वो आज भी अगर आदमी दिल के कानों से वो चीज़ें सुने तो इंसान का दिल हिल जाए और इंसान के ऊपर खौफ तारी हो और उसकी तासीर अंदर कल्ब व जिगर तक महसूस हो। और सिर्फ इन औलियाउल्लाह की जो बात है ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ होती है, बस खुलासा। सब चीज़ें जमा करो तो उसका कंक्लूजन ये होता है कि बस वो हक से जोड़ते हैं और उस हक के रास्ते में जो भी चीज़ें हाइल हैं बंदे के लिए, उन सब को वो निशानदेही करते, उसकी तशख़ीस करते, उसका एनालिसिस करते और उसको निकालने, हटाने, दूर करने के तरीके बताते हैं। तो ये हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान थी। आपका ये फैज़ान इतना आम है कि आज पूरी दुनिया में लोग आपके नाम से वाकिफ़ हैं, न सिर्फ नाम से बल्कि आपकी शान से वाकिफ़। मुझे बताइए दुनिया का कौन सा हिस्सा ऐसा है जहाँ मुसलमान रहते हों और वो मुसलमान आपके बारे में ना जानते हों? कोई खुद से अनजान बन के रहे वो अलग बात, लेकिन आपका जिक्र, आपका चर्चा, और कई सदियां गुजर गईं, आपका ये जिक्र इसी तरह बढ़ता चला गया। आपके ऊपर जितना लिखा गया है किताबें, हर सदी में, हर दौर में वक्त के बड़े बड़े उलमा, मशाइख, मुहद्दिसीन, फुक़हा, उलमा बड़ी बड़ी और छोटी छोटी किताबें लिख करके दुनिया को आपके बारे में आगाह करते रहे और आपसे अपनी निस्बत को जोड़ते रहे। तमाम सलासिल के जो औलिया हुए, कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, सब आपका अदब करते, सब आपके लिए दिलों में मुअद्दिब बन के रहे। इसलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा कि मज़रा चिश्त बुखारा इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा, जो वली कबल हुए या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में शह वाला तेरा। ये उनकी शान थी। और ये बात कोई हम ख्वाब ख्याल में नहीं कर रहे, ये पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है और किताबें मौजूद हैं और लोगों की तहरीरी, इल्मी, किताबी शहादतें मौजूद हैं। ये पूरी तारीख है। हाँ, मगर कोई बहुत ही कोई दुश्मन, औलिया का दुश्मन, बल्कि हदीस के मुताबिक जो औलिया का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, तो कोई खुदा का दुश्मन ही होगा जो बैठ करके ऐसी अजीम हस्तियों के बारे में गुस्ताखी करे। और वो एक ही शख्स था जिसको आजकल अंदर किया हुआ है और जिसने बदबख्ती की इंतहा की, वो मिर्ज़ा जो है, जिसको आज अपने किए की कुछ सज़ा मिली है, अल्लाह करे मिलती रहे। और ये दुनिया है, खैर अगर छूट भी गए तो आखिरत में तो अगर तौबा नहीं की तो ये अल्लाह सबका हिसाब ले लेगा। कि इतनी बड़ी अजीम शान हस्ती के बारे में कहा कि वो क्या थे। गौसुल आज़म सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा कि उन्होंने क्या किया, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उससे ज़्यादा तो मेरा काम है। वो अपने व्यूअर्स पर इतरा रहा है। वो जो मीडिया पे नहीं मिल जाते लोगों को ऐसे कचरे कूड़े की तरह, तो ये इस पे उसे समझ रहा है कि ये मेरा कारनामा है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन। तो ये हाल है लोग जिनको अभी इस वक्त ही हज़ारों लाखों लानतें पड़ रही हों, वो इन औलिया उल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। आगे मरने के बाद तो शायद कोई कभी पूछने वाला भी नहीं मिलेगा और शायद औलादों, नस्लों में भी अल्लाह ताला ऐसा कर देगा कि अपनी नस्लें ही लानत भेजेंगी। जी हाँ,
जो खुदा का दुश्मन, औलिया का दुश्मन हो जाए, जो अल्लाह वालों का दुश्मन। हदीस बुखारी शरीफ की, मन आदा ली वलियन फ़क़त आज़नतु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, जो मेरे किसी वली का दुश्मन हो गया मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। तो खुदा से जो ऐलान जंग करेगा, फिर अल्लाह जिसके साथ ऐलान जंग फरमाएगा तो उसका क्या हश्र होगा, उसे कहाँ दुनिया में किसी जगह, इज्जत की जगह में रहने देगा वो। इसलिए मैं ये जो किताब है मेरे पास, मैं इससे, ये हज़रत गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मकालात, मकतूबात तो ना कहिए, अलबत्ता मकालात के नाम से ये है। और इसमें आपके खुतबे हैं, और एक एक खुतबे को मकाले के नाम से यहाँ दिया गया है। और ये किताब है फतूहुल गैब, बहुत मशहूर किताब है उनकी। उनसे मंसूब कुछ किताबें ऐसी हैं जो इनके बारे में कंफर्म नहीं है कि वो उनकी हैं या नहीं, लेकिन ये जो किताब है ये कंफर्म। तो ये फतूहुल गैब है। तो इस किताब के अंदर उनके खुतबात हैं, उनकी ज़ुबान मुबारक से निकली हुई बातें हैं। जो मैं अभी कह रहा था कि जब वो बोलते थे तो जलाल और जमाल इलाही का एक मज़हर बन जाते थे, और जब वो बोलते थे तो दिलों को चीर के रख देते, और उनकी आवाज़, उनकी कलिमात, उनकी बातें लोगों के सीनों से गुज़रती और अंदर तक, गहराइयों तक वो असर दिखाती थी कि लोग बेखुद हो जाते थे। अब असर कबूल करने की सलाहियत हर एक के अंदर यकसा नहीं होती, और फिर उस वक्त जब वो सामने हैं तो वो बात ही और है, फिर जाहिर है। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना, कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, कि जो बादशाहों का कलाम होता है वो कलामों का बादशाह होता है। जो आरिफों का कलाम है तो कलामों में आरिफ है, और कलामों में इल्म व इरफान का बाइस है। इसलिए इसको मामूली ना समझें। और इसमें ज़रा से इन आपके चंद एक हवाले में पेश करूँगा, टाइम इतना नहीं, बाकी कर सकते हैं बाद में कहीं से लेकर। हज़रत ने जो इस्लाही मवाइज़ इरशाद फरमाए, उसमें ये तीसरा मकाला है जो आज़माइश व इब्तिला के उन्वान से है, फतूहुल गैब, और तीसरा मकाला। हज़रत शेख फरमाते हैं, अब इसी में मज़ा आएगा ज़रा उनके अपने अल्फाज को सुनने में, वरना मफ़हूम बयान करने में आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें। तो मैं उनके अल्फाज बयान करता हूँ। हज़रत शेख फरमाते हैं कि जिस वक्त बंदा बलाओं और मसाइब में गिरफ़्तार हो जाता है, बलाओं में और मसाइब में गिरफ़्तार हो जाता है, तो इब्तिदा में उससे रुस्तगारी यानी रिहाई और नजात हासिल करने के लिए अपनी ज़ाती सही से काम लेता रहता है। इब्तिदा में क्या करते हैं आप? अपनी कोशिश करते हैं, हाथ पैर मारते हैं। कोई भी मुसीबत आ जाती है इंसान खुद से दूर करता है। हर एक की यही फितरत है, बच्चे से लेके बड़े तक सब पहले खुद हाथ पैर मारते हैं। लेकिन जब इस तरह छुटकारा नसीब नहीं होता तो फिर मखलूक से तलब आनत करता है। तो फिर दूसरा स्टेप क्या है कि मखलूक को पुकारता है। बच्चा है तो माँ को पुकारता है, और फिर हर शख्स जिसको समझता है तो उसको पुकारता है। मसलन बादशाह से, ओहदेदारान से और दूसरे अहले दुनिया से, इन सब से मदद मांगते हैं अपनी हाजत रवाई के लिए। और अमराज के सिलसिले में माहिर फ़न अतिब्बा, तो माहिर फ़न अतिब्बा की खिदमत में खिदमत हासिल करते हैं। लेकिन जब तक उसमें ज़ाती सकत बाकी रहती है उस वक्त तक मखलूक की जानिब हरगिज़ रुजू नहीं होता। आदमी जब अपनी उसमें सही में होता है तो फिर मखलूक की तरफ नहीं देखता, बल्कि अपनी कोशिश पहले करता। फिर जब तक मखलूक से भी आनत की उम्मीद मुनक़ते नहीं हो जाती उस वक्त तक किसी तरह भी अपने खालिक की जानिब मुतवज्जे नहीं होता। और ये हकीकत है कि ना, अल्लाह फिर इसी तरह तो बंदों को बुलाता है, बंदे समझें तो, मतलब ऐसी सूरत पैदा हो जाती है कोई काम ही नहीं आ रहा, मसला हल ही नहीं हो रहा। तो क्या इशारा है कुदरत का, समझे ना इसको कि क्यों नहीं मेरा मसला हल हो रहा। अब हम सिर्फ अपने एंगल से ही देखते हैं और दुनिया में ही फंसे रहते हैं। अब मैंने कहा ना, ये अल्लाह वाले फिर वहाँ का रास्ता दिखाते हैं। इसको समझो कि तुम्हारा काम क्यों नहीं हो रहा, और मखलूक के अंदर तुम्हारा मसला हल क्यों नहीं हो रहा।
तो फरमाते हैं कि उस वक्त तक किसी तरह भी वो अपने खालिक की जानिब मुतवज्जे नहीं होता जब तक वो मखलूक से उम्मीद रखता है। लेकिन जब खालिक की जानिब से भी इआनत का हुसूल नहीं होता तो फिर हमेशा हमेशा के लिए वो सूरत सवाल बनकर दुआ और तज़र्रुर और हम्द व सना में मशगूल हो जाता। अब क्या होता है, बंदा खुदा की जानिब रुजू करता है, लेकिन खुदा की जानिब रुजू करने का मतलब क्या है, इसको भी तो समझे। हम खुदा की जानिब इस तरह रुजू करते हैं जैसे खुदा ने हमसे कोई वादा कर रखा है या हमने उससे वादा लिया हुआ है, या अल्लाह मैं जब भी जिस काम से भी तेरे पास आऊँ तो मेरा काम हल हो जाना चाहिए चुटकियों में। जैसे खुदा नहीं हुआ, वो माज़अल्लाह जैसे वो हमारी खिदमत में मामूर हो गया, नहीं, वो खुदा है, वो बादशाह है। हम इस तरह जाते हैं ना कि ये दुआ मांग रहे हैं भाई होनी चाहिए, ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं होना चाहिए, नमाज शुरू कर दी होना चाहिए। तो बहुत सारे हमारी ख्वाहिश, हम खुदा को अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक मानना चाहते हैं। वो फरमाते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं होता फिर कि खुदा से हर चीज़ पूरी हो, खुदा की तरफ से, और तुम्हारी हर दुआ पूरी हो। तो फरमाते हैं फिर हमेशा हमेशा के लिए फिर क्या होता है, इंसान अब दो रास्ते हैं। अब जब यहाँ आके वो इंसान देखता है कि अल्लाह के यहाँ से भी दुआ पूरी नहीं हो रही, तो एक तो तबका वो है जो खुदा का दरवाज़ा छोड़ के भाग जाता है। तो वो तो फिर अगर मैं कहूँ तो ये बात गलत नहीं है कि फिर हम कुत्ते से भी बुरे हैं कि कुत्ते को अगर एक दफ़ा रोटी मिल जाए ना वो दरवाज़ा नहीं छोड़ता, और हम उससे भी बुरे हैं फिर कि जब हमें हमारी मर्ज़ी का नहीं मिला, मामला नहीं हुआ तो छोड़ के भाग लिया। ऐसे बहुत हैं। तो आप फरमाते हैं मगर दूसरा दरवाज़ा, दूसरा रास्ता जिस पे वो चले हैं और आपको लेके जाना चाहते हैं, फरमाते हैं वो सूरत सवाल बनकर दुआ तज़र्रुर और हम्द व सना में मशगूल हो जाता है। बस टिक जाता है उसके दरवाजे पे और इसी में लग जाता है, सरापा सवाल बन जाता है। हर वक्त उसकी हम्द व सना, हर वक्त दुआ और तज़र्रुर और बीम व रजा के इसी आलम में मोहताज दुआ बनकर रह जाता है। फिर जब खुदा ताला उसको इस दर्जा आजिज़ कर देता है कि उसकी दुआएं भी कबूल नहीं फरमाता, लीजिए और देखिए खुदा की आजमाइश, पता नहीं कितना कितना कैसे कैसे आजमाता है वो। इसलिए ये बड़ी बारीकियां हैं, खुदा के मामलात को ईमान की रोशनी से समझे। फरमाते हैं फिर उसके बाद भी कि इतना वो किया, सरापा सवाल बने, एहतियाज बने और हर वक्त रोए, हर वक्त पड़े रहे, मगर फिर भी नहीं हुआ। और होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। क्या ख्याल है ये गज़ा के मजलूम किस हाल में पहुंचे हुए बताइए, और क्या बचा उनके पास, और इससे ज़्यादा हाल और क्या इंसान का होगा बताएं। देखिए आप, अल्लाह की तरफ से है, आजमाइश है, इम्तिहान है, न जाने अब किस किस हाल में आदमी जा रहा है दुनिया से। तो वो सरापा है, सवाल ही तो हैं सब बेचारे, और तज़र्रुर जारी की इंतहा पर हैं। अब उसके बाद मगर फिर इंसान यहाँ से भी पलट सकता है वापस हो के भाई कुछ होता ही नहीं, फ़ायदा क्या। लेकिन आप तो आगे ले जाना चाहते हैं ना। अब आगे फरमाते हैं फिर सुनिए, फिर जब खुदा ताला उसको इस दर्जा आजिज़ कर देता है कि उसकी दुआएं भी कबूल नहीं फरमाता और उसके तमाम वसाइल और ज़राए भी मजदूद होकर रह जाते हैं, तो उस पर क़ज़ा व क़दर के अहकामात का नफूज़ शुरू हो जाता है। अब बंदा अपनी ज़ात से ख़त्म, फना, अब वो अपने आप को मिटा देता है। अज्ज़ में जा जाके अगर वो खुदा से जुड़ गया और उसकी लौ लग गई तो बस अब अपने आप को माइनस कर लेता है, ख़त्म। जैसे किसी की मोहब्बत में कोई फ़ना हो जाता है, किसी की ग़ुलामी में कोई फ़ना हो जाता है, किसी के इश्क में कोई फ़ना हो जाता है। यहाँ बंदा अज्ज़ में, बेबसी में, इनकिसार में जाके फना हो गया। खुदा की ज़ात पर अब भरोसा ऐसा कि यहाँ तक कि उसने अपने आप से सारी चीज़ें माइनस कर दी, मेरा अब कुछ नहीं। और जब वो अपने तमाम वसाइल से फना होकर सिर्फ रूह की शक्ल इख्तियार कर लेता है, अब क्या रह जाएगा, सिर्फ एक रूह, एक जान इख्तियार कर ले, तो फिर उसको आकाम खुदाबंदी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। यही तो मकाम है जहाँ बंदा अपने आप से निकल के बस खुदा की ज़ात में गुम हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है जनाब। देखिए कहाँ पहुँच गए हम यहाँ से। और फरमाते हैं फिर उसको खुदा के सिवा अकाम खुदाबंदी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता, और वो यकीन और वहदानियत की उस मंजिल में दाखिल हो जाता है जहाँ उसको कामिल यकीन हो जाता है कि खुदा के सिवा और कोई फ़ाइल हकीकी नहीं है, और ना कोई उसके सिवा हरकत और सुकून का खालिक है,
ना कोई खैर व शर का मालिक है, ना कोई सूद व ज़िया पहुंचा सकता है, ना कोई अता करने वाला है, ना कोई अता व बख्शी से रोकने वाला। यानी ये सब दुनिया में जो भी हमारे साथ हो रहा है ये सब अल्लाह के इज़्न से हो रहा है। इस चीज़ का उसे एक तजर्बा होने लगता है, उसका हाल बन जाता है। ये वैसे तो सबका यकीन है, लेकिन जो इस हाल से गया है ना, गुजरता हुआ, एक्सपीरियंस करता हुआ, और फिर उस नतीजे पे पहुंचा है, ये बहुत मजबूत हो गया इसमें। तो वो फिर यही देखता है कि सब अल्लाह की तरफ से, ना कोई अता करने वाला, ना कोई अता व बख्शिश से रोकने वाला, ना हयात व मौत किसी के कब्ज़े कुदरत में है, ना इज़्ज़त व ज़िल्लत। यही तो कुरान की आयतें हैं। बताइए अल्लाह क्या फरमाता है, अल्लाह ही के लिए सब कुछ। इसी मकाम पर पहुंचकर वो कज़ा व कदर की ऐसी मंजिल में दाखिल हो जाता है जिस तरह दाई के हाथ में बच्चा, यानी अब अल्लाह के सुपुर्द कर दिया उसने, अपना कुछ नहीं रखा, और बस ऐसे जैसे दाई के हाथ में बच्चा होता है। बच्चा क्या इख्तियार रखता है, दाई जैसे नहलाती है वैसे नहाता है। या गुस्ल देने वाले के हाथों में मुर्दा, मुर्दे का क्या इख्तियार होता है। इसी तरह बंदा खुदा के हवाले कर देता है अपने आप को। या चौगान खेलने वाले के सामने गेंद, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से पता चल गया खुलासा बंदे की शान। ये वो मकाम है विलायत का, ये आम बात नहीं है जनाब, ये खुद हज़रत गौसे पाक का अपना हाल है। वो खुद इस मकाम पर हैं, वो खुद इस शान से रहकर गए दुनिया में। और फिर आगे जो लिखा है ना वो भी ज़रा सुने कि उसी की आंखों से देखने लगता है। अब वो हदीस जो बुखारी शरीफ में आई कि बंदा जब मुझसे इतना करीब हो जाता है कि मुझ में फना हो जाए तो मैं उसके आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। वही बात आप यहाँ फरमा रहे हैं। फरमा रहे हैं उसको खुदा की ज़ात के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, और उसकी अक्ल और समात और बसारत अपने मौला के लिए इस तरह वक्फ होकर रह जाती है कि उसी की अकल से समझने लगता है, उसी की आंखों से देखने लगता है, और उसी के कानों से सुनने लगता है। मतलब ये है कि अल्लाह ताला का ना कोई अकल कान ये जैसे भी ये कुछ भी नहीं है, मगर ये जो फरमा रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो अपने इरादे मंशा से बाहर, अब बस अल्लाह की दी हुई ताकत उसके इज़्न से ही सारा उसका मामला चलना शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर अनवार जलवागर हो जाते हैं, कुर्ब इलाही का फैज़ान और अनवार जब उसमें जलवागर हो जाते हैं तो फिर वो खुदा के नूर से देखता, खुदा के नूर से सुनता है। और जो खुदा के नूर से देखे और खुदा के नूर से सुने तो उसका देखना सुनना क्या होगा। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो खुदा बन गया, खुदा नहीं बना, वो अपनी ज़ात में फना हो गया, बस खुदा नहीं बना। खुदा कोई नहीं बन सकता, जाहिर है ऐसी बात कब करेंगे वो। ये इसको लोग शिर्क कहते हैं आज, इस तरह की चीज़ बयान करना और इस तरह मानना ये हज़रत गौसे पाक फरमा रहे हैं। तो अगर ये शिर्क है तो भाई तो फिर तो बहुत पहले से शिर्क चला आ रहा है। ये शिर्क नहीं है। शिर्क ये होगा कि बंदे को खुदा बना दें, खुदा जैसा या खुदा की तरह इबादत के लायक, या इबादत के लायक कहिए तो इबादत के लायक कोई नहीं, खुदा की तरह कोई नहीं। हाँ अलबत्ता बंदा फना हो गया, अपनी ज़ात से निकल गया, तो अब अल्लाह के अनवार जो हैं वो जलवा करें, खुदा के नूर। ये जो आंख में हमारी नूर है जिससे हम देख रहे हैं, ये किसका नूर है? ये भी तो खुदा का नूर है। तो अब वली की आंख जो अंदर रूह में पैदा हो गई वो भी खुदा के नूर से ही देख रही है। इसमें क्या फ़र्क पड़ गया? जब हमारी आंख अपने अंदर खुदा के नूर से देख रही है तो वली की आंख रूह के अंदर वो खुदा के नूर से देखे तो इसमें क्या है? वो क्यों गलत होगा? ना ये गलत ना वो गलत, ना ये खुद से ना वो खुद से, बस सब अल्लाह की तरफ से ही है। इसीलिए तो हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमन का खर्दलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं सारे बिलाद को यानी इस कायनात को ऐसे देखता हूँ अल्लाह के नूर से कि जैसे अपनी हाथ की हथेली पर राई का दाना देखता हूँ। तो ये भी आप ही का इरशाद है, ये जो यहाँ भी बात हुई है ये भी आपने फरमाया। तो ये है जनाब आपने जो बयान किया है अहले विलायत के हवाले से। और ज़रा ये भी सुनिए, 7वां मकाला है। फरमाते हैं गौसे पाक हज़रत शेख फरमाते हैं कि इत्तिबाए नफ्स से इज्तिनाब करते हुए उससे यकसुई इख्तियार कर लो। अब ये वो तरीका प्रोसेस बता रहे हैं कि अल्लाह से कैसे करीब होते हैं। तो इज्तिनाब करें अपने नफ्स से और उससे यकसुई इख्तियार कर लें, यानी उससे अलग हो जाए नफ्स से, फिर अपनी मिल्कियत से माजूल होकर सब कुछ सिपुर्दे खुदा कर दो, अल्लाह के हवाले कर दो, उसी की रज़ा चाहो
और अपने कल्ब के दरवाजे पर इस तरह पहरा दो कि उसमें अहकामात इलाहिया के अलावा और कोई चीज़ दाखिल ना हो सके, और हर उस शय को गोशाए कल्ब में जागुज़ी कर लो जिसका तुमको खुदा ने हुक्म दिया है, और हर उस शय का दाखिला बंद कर दो जिससे तुम्हें रोका गया है, और जिन ख्वाहिशात को तुमने अपने कल्ब से निकाल फेंका है उसको दोबारा कभी दाखिल ना होने दो। और ख्वाहिशात के अखराज का मफहूम यह है कि उनकी इत्तिबा तर्क करके किसी हालत में भी उनकी पैरवी ना की जाए। बस ये है असल में मकसद, सारा तालीम सारी इसी में है। ख्वाहिशात को छोड़े, अपने पीछे ना चले, जो काम करे अल्लाह की रज़ा के लिए करे। ये नहीं है कि दुनिया छोड़ के बैठ जाए, कहीं नहीं फरमाया किसी भी सूफ़ी और किसी ऐसे बुजुर्ग ने जिनकी पैरवी की जाती है। वो ये फरमाते हैं अपने दिल को अलग कर लो दुनिया से, 10 बकार व दिल बयार, हाथ काम में रखो और दिल यार के साथ रखो। तो ये हैं तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने सिर्फ चंद एक का ही इसमें से इंतखाब किया है। ये ज़रा सुनिए, ये है मकाला नंबर 62। हज़रत शेख फरमाते तुम अक्सर ये कहा करते हो कि फ़लाँ मोमिन को करीब करके मुझको, बल्कि यहाँ से सुनिए, लिहाजा सुए अदबी तर्क करके सिर्फ उसी की जानिब नज़र रखो। बहुत शानदार बात फरमाया कि सुए अदबी मत करो, बेअदबी मत करो, अल्लाह की तरफ हक़ की जानिब नज़र रखो जो तुम्हारी जानिब नज़र करम किए हुए है। कौन करम कर रहा है? जो खुद हर वक्त करम की नज़र से हमें देख रहा है, हम उसे क्यों नहीं देख रहे? ये सवाल है। और उसी की तरफ मुतवज्जे रहो जिसकी तवज्जो तुम्हारी तरफ है, और सिर्फ उसी से रिश्ता मोहब्बत उस्तवार करो जो तुमसे मोहब्बत करता है। तो वो जो मोहब्बत हमसे कर रहा है, हम किससे कर रहे हैं? हम उससे क्यों नहीं कर रहे? वो ये पूछ रहे हैं। और उसको भी महबूब रखता है जो तुम्हें खुदा की दावत देता है। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम आपको ये चीज़ सुना रहे हैं तो अल्लाह की मोहब्बत से कोई हिस्सा हम भी पालेंगे। वो फरमा रहे हैं उसको भी महबूब रखता है जो तुम्हें खुदा की दावत देता है, और अपना हाथ उसी के हाथ में दे दो जो तुम्हें गिरने से बचाता है। वो हक ताला जो तुम्हें बचा रहा है गिरने से, अपना हाथ उसके हाथ में दो, और जो तुम्हें जहालत की तारीकियों से निकाल कर हलाकत से महफूज रखता है, और जो तुम्हें तमाम गलाजतों से पाक व साफ करके मुर्दार की बदबू और ताफुन से बचाता है, और जो तुम्हें परागंदा ख्याली से निजात देकर बहुत ज़्यादा बुराइयों का हुक्म देने वाले नफ्स से रिहाई अता करता है, और जो तुम्हें जाहिल व गुमराह अहबाब से, शयातीन और तरीके हक के डाकुओं से निजात देता है, क्योंकि ये सब तुम्हारी उम्दा और कीमती और अजीज शय के माबैन हाइल हैं। बताओ तुम कब तक दुनिया की मशगूलियत में नादान बने रहोगे, और अल्लाह ताला से कब तक एराज करते रहोगे, और कब तक ख्वाहिशात की इत्तिबा में आखिरत से गाफिल रहोगे? मर जाते हैं लोग मगर जान नहीं छोड़ते, ना अपनी न दूसरों की। छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते 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 जान दे देते हैं। घरों में झगड़ते झगड़ते, मामलात में उलझते मर जाते हैं मगर रुजू नहीं करते। अना के मसले हैं, झूठी गैरतों के मसले हैं। क्या इंसान ने अपनी हालत बना रखी है? मौत भूल जाता है, कब्र में पैर लटके हैं मगर फिर भी खौफ खुदा याद नहीं आता। तो इन बुजुर्गों की बातें सुने ताकि हम कहीं तो अपने आप को पहचाने, वरना इंसान की इस्लाह का कोई रास्ता नहीं है। फरमाते कब तक दुनिया की मशगूलियत में नादान बने रहोगे, और अल्लाह ताला से कब तक एराज करते रहोगे, और कब तक ख्वाहिशात की इत्तिबा में आखिरत से गाफिल रहोगे, और खुदा के सिवा कब तक तुम्हारा ताल्लुक गैरों से कायम रहेगा। और गौर करो कि तुम कहाँ हो। आप फरमाते हैं गौर करो तुम कहाँ हो, और तुम्हारा नीज पूरे जहान का तख्लीक करने वाला कौन है? किसने पैदा किया है तुम्हें? वो जो कुरान में बार बार फरमाता है, लोगों मैं तुम्हारा खालिक, मैंने ज़मीन बनाई, मैंने आसमान बनाया, मैंने ही तुम्हारे आबा अजदाद को पैदा किया। बार बार अल्लाह फरमाता है। और तुम्हारा नीज पूरे जहान का तख्लीक करने वाला कौन है? वही अव्वल है, वही आखिर है, वही बातिन है, वही जाहिर है। उसी की तरफ सबको लौटना है और उसके सामने हाजिर होना है। उसी के कब्ज़ा कुदरत में लोगों के कुलूब और अरवाह का सुकून है। उसी की अज़मत व शान बहुत बुलंद है, उसकी अज़मत व शान बहुत बुलंद है। ये सिर्फ चंद मैंने इक़्तिबासात पेश किए हैं। अल्लाह ताला हमें अपना खौफ अता फरमाए और हमें अपनी हकीकत, आज इस हकीकत को भूल गए।